बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का मोतबर नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मरीज़ हैं या फिर आपको रातों को नींद नहीं आती, तो हमारी आज की मेहमान ख़ास इलाज के साथ साथ आपके लिए लेके आई हैं ख़तरे की घंटी भी। यानी आपको बता रही हैं कि फौरी इलाज की ज़रूरत है। ज़हनी उलझनों को सुलझाने पर मुकम्मल गिरफ्त रखने वाली मारूफ माहिर नफ्सियात रोहा आज़म। रोहा, आपको भी अपने स्किट में शामिल करते हैं क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से ही मुताल्लिक है कि अगर घरेलू झगड़े या मामला जब घर की चार दीवारी से बाहर डिस्कस होना शुरू हो जाए तो फिर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की भी हो जाती है। तू तो कह रहा सी कि यह ट्रेन नॉन स्टॉप है, जानबूझ के तू सानू जलील कराया है। केड़ा जलील कराया? मेरे प्यो दी ट्रेन है, मैनू की पता और जलील कराना की हुंदा है? चल इत्थे बैठ, इत्थे बैठ, इत्थे बैठ, बैठ जा उधर। उधर ही बवांगी मैं, और किधर बैठना है? ओ भाई साहब, तू मेरे पीछे किधर आ रहा है? तू जगह इधर, जगह इधर, उधर जाके बैठ जा। मैं मरीज हूँ, मैं लेटू हूँ यहाँ। लेटू है यहाँ। भाई साहब, क्या हुआ है ट्रेन को? होना की भाईजन, मैं ना असल विच ना कराची तो मुजरम नूं ना जी लाहौर छड्डन जा रहे हैं ते नाल मेरी बुढ़ी है, ब्याह करके फस गया दे नाल मैं। हुण मैं इहनूं रखना नहीं, ना इहनूं मैं बसाना जे। नहीं तुसी क्यों नहीं रखना? मैं रहना चाहती भी नहीं ते तू मैनू छड्डण नहीं चला, मैं आप चली हां। अल्लाह ने अज दो मुजरम मेरे मगरों लवाने ने, एक है ते एक है। जेल च छड्डना ते इहनूं इहदे मेके नाल छड्डना। आहो जी, मेरा ब्याह नहीं होया, मैं ते ब्याह करके गिरफ्तार होई सा इहदे नाल। अज मेरी आजादी दा दिन है। ओ भाई, चुप करके बैठेंगे नहीं बैठेंगे? चंगा भला पता स्टेशन में लोग बैठे ने, तेरी जुबान दे वजह तो मैं तेन छड्डन चला। तू नहीं छड्डना मस टू दा बच्चा। मामा इन्नी की चर्च पड़ी गई है ते अपने आप नूं पता नहीं नूरी नात टैप समझण दिया। किथे यो जेल जिथे तू इस बादरे पदराड़ नूं ढकना है? अपने आप नूं बहादरा ते बड़ा वड्डा मुजरम समझदा पिया है और जांदियां दी जमानत हो जानी है। मेरे तो सिर्फ इन्ना का अजाब है कि मैं जेल तो जेल शिफ्ट करना, बल्कि थाने शिफ्ट करना जाके। याद आ घाटा। ओ भाई, हाँ, ओ कब चलेगी ये ट्रेन? ओ मुझे डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं, वहां जाऊंगा तो कराऊंगा। ओ टाइम पे नहीं पहुंचा तो फोत हो जाऊंगा। वाओ, क्या कुदरती मनाजिर दिखने को मिल गए हैं और कितनी अच्छी गैदरिंग होगी है। यहाँ पे तो एक व्लॉग बनना चाहिए। ओ भाई, कब चलेगी ट्रेन? मरगा मैं। ओ तुम मरगा, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं ट्रेन चला रहे हैं। हाँ थानेदारा, हाँ, अब बहादरा कदों पहुंचेगा अपनी मंजिल ते? तमीज कर, अच्छा तमीज कर। भैन मार दे क्यों? बंदा प्यार ना भी समझा रहा। ऐ जो बहादरा। ओ भाई, कब चलेगी? मैं मरगा। जनाब तुसी इत्थे बैठे रहंदे हो, किन्नी की देर इत्थे रुकदी? भाई अब ये रुक गई तो रुक गई, किस्मत से ही चलेगी। तुसी कदी सीधी गल ना करना पैन। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਕੁੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ट्रेन किन्नी देर रुकनी है? तुसी इत्थे ही हो, हफ्ता ट्रेन नहीं चलनी। ओ भाई, क्या कह रहा है? ये हफ्ता नहीं चलेगी। ओ मैंने टेस्ट करवाना, मरगा। है की रखना है? खाना पीना कुछ नहीं तुसी? हैं? की मतलब? भाजी इत्थों कुछ भी नहीं मिलता, कोई रोटी राटी दा तोड़ा करन लगा वां। हां यार गल सुनो, ट्रेन दे पड़ले पासे ना जाना, उत्थे जंगली जानवर ने, इधर ही रहना। इस बंदे नाल जदों तो मैं ब्याह कीता है ना, एक दिन भी सुख दा नहीं देखिया मैं। ए बाजी, वीडियो को बनानी पैंदी, पागल नहीं है तू? मूवी की सीन रियल लाइफ में ऐसे कब देखने को मिलता है? शर्म करो, तो सामने लगी अगली सारा बनान दे, वायरल कर देगी, जलील कराना मैंने माशरे च। आगे बड़ी तेरी इज्जत है। ओ भाई, वो तो हफ्ते का सामान लिया ही लगा रहा। मुझे डॉक्टर ने 3-4 दिन दिए। 3-4 दिन में मुझे कुछ होगा ना, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लो भाई, तुम्हारी कज़ा यहीं पे लिखी थी तो इसलिए ट्रेन यहाँ पे रुकी है। किथे ट्रेन दा ड्राइवर होए? भाजी वो परले पासों उतर के घर चला गया। रस्सी खोल ओनू घरों लेके आवां। बैठ, रस्सी खोल तेन लेके आवां। ओ भाई साहब, सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहा है? भाजी मैं क्यों झूठ बोलांगा, ट्रेन हफ्ता नहीं चलनी। ओए हफ्ता कदों ट्रेन खराब होंदी? पागल तो नहीं है तू? ओ कचहरी में झूठी कस्में उठाने वाली शक्ल है उसकी। मुझे तो लग रहा है अभी भी झूठ बोल रहा है ये।
ओ भाई आ जाएगी ना, ये ट्रेन का मालिक आ जाएगा। हाँ तो तुझे किसने कह दिया कि वो सच बोलते हैं? इनसे बड़ा तो झूठा ही कोई नहीं है। ये देखिए व्यूवर्स, हम यहाँ पे रुक गए हैं और 6-7 दिन के लिए ट्रेन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पे हम सब पार्टी करेंगे और खाना पीना भी यहीं पे होगा। ए भाई ये क्या कह रही है, 6-7 दिन नहीं जाएंगे? मैं तो मर मेरी जाऊंगा। गल सुन, तेन मैं लैके आया, जिन्होंने मैं लैके मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठा। पूरे डब्बे में तुम मियाँ बीवी और ये चोर ने शोर मचा रखा, और अब मैं तेरे से ही पूछूंगा ना। और बाजी बह जा, साडी जान ते बनी है। और थानेदारा फारग ही बैठे हैं, ये यस्सू पंजू ही खेड़ी है। लो भाजी दस दो किन्ने की खाना वा, चिकन पकावा, मटन पकावा या सब्जी पकावा? वाह, हमारे से क्यों पूछ रहा? जो मर्जी पका। बस चल भाई यहाँ से अपना चूल्हा उठा और ले जाए यहाँ से। नखरे ना करो, जो खाना मनु दस दियो, जे मैं आधा चुल्हा चौक के लै गया तो बाद च जुत्तियां बाल बाल खानियां तुसी। मेरे लिए ड्रम स्टिक्स बना दो। ओ बाजी ड्रम क्या? मुझे स्टिक नहीं बनानी आती। अच्छा थानेदार साहब ये तो बताएं कि इसको किस जुर्म में पकड़ा है? चंगा की तई पुछ ले साहब बहादुर, तेनू अपनी कहानी सुनान दा मजा ही बहुत आएगा। उधर बैठा है और लाना तेरे पे ਇੱਥੇ ਮਾਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ऐसे लाइक दियो तुसी। ओ भाई सपाटे, हाँ एक बात तो बता, हाँ तन्ने इसको पकड़ा हुआ या इसने तेरे को पकड़ा हुआ? चल बैठा। आज तो 8 दिन पहले। बा बदमाश बन गया, पहले ये तो सीख ले 8 बरे का वहां। मैं क्यों दिन ਵਧਾਵਾਂ? आज तो 8 दिन पहले मेरी मां ने ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। गल खराब ना कर कानून दिया मुहावजा। आज तो 8 दिन पहले मेरी मां ने मैनू कहा सी लाना था तेरी जिंदगी पे। हाँ वाकया खराब ना कर मरीजा। मेरी मां ने मैनू कहा सी कि शरीका ने तेरा प्यो वड़ दिता है। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ओ कानून तो ना। मेरी मां ने मैनू कहा सी शरीका ने तेरा प्यो वड़ दिता है, जे तू उन्हां कोलों बदला ना लिया ते मैं तेनू तारा नहीं बख्शांगी, नहीं बख्शांगी, नहीं बख्शांगी। ਮਰ ਜਾਏ। भाजी ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਕਿ नहीं होए? ये आधा घाटा है। ओ भाई मुझे लगता है यहाँ बहुत देर हो जाएगी, को परहेजी खाना बना सकता? ਪਰੇਜ਼ੀ ਭਰੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ, 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ। 800 ਦੀ ਪਲੇਟ ਕਾਦੀ ਹੋਏ? ਭਾਈ सस्तियां ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪਕਾ ਲਿਆ। इस बंदे के साथ मैंने एक दिन भी सुख का नहीं देखा। अपने माँ बाप के घर जाऊंगी तो सुख का सांस आएगा मुझे। तेरा दुख सुन के मैनू अपना दुख भुल गई भैणा। वे मेरे भरावा, मैं तेनू केड़ा केड़ा दुख सुनावा अपना। इस बंदे दे घर में कदी फ्रेश जूस नहीं पीता। महंगे तो महंगा फ्रूट जेड़ा दे घर आंदा ना, वो सिर्फ गंडेरियां हुंदियां ने। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਨੇ? ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾੜ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ए की कहते ही भैणा, मेरे मुंहों भैन निकल गया, भैन निकल गया मेरे मुंहों। सुने ही बाऊ, मेरे मुंहों भैन निकल गया। साडे बदमाशां दे मुंहों भैन दा लफ्ज नहीं निकलदा, ते जे निकल जाए ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਣੇ ਆ ਭੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। इस बदमाश का ना लूडो वाला हिसाब है, 99 पे डंग लगता है और बेशर्मी वाला खाने में आ जाता है। भाई तू मुझे इजाजत देवे ना, मैं बीमारी में उठ के इसको जूते फेरूं। ਸੁਣਨੀ ਪਈਏ ਭੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਭਲਮਈਆ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ। ਭੈਣਾ ਸੁਣਨੀ ਪਈਆਂ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। खबरदार इसको हाथ ना लगाना। अब ये मेरा भाई बन गया है। इधर आ मेरा पारा भरा, सॉरी प्यारा भरा। ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। वे 2 किलो मटन पका ते पैसे मेरा बंदा देगा। ਵਜ੍ਹਾ ਕਦ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਰੋਟੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ- ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਢੱਗੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। नहीं तू क्यों नहीं खवाएगा? देखिए मासूम कितना रोन डे है। क्यों नहीं खवाएगा तू रोटी? पका में पका तू। ਵੇਖ ਲੈ ਭੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਕੌਣ ਬੋਲ? ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਊ?
महंगाई के खिलाफ बोलना है, करप्शन के खिलाफ बोलना है, ना इंसाफी के खिलाफ बोलना है। इस सारे दे हक च कदम बोलेगा, कदम बोलेगा। वे उंतरे पर हमारी ट्रेन उल्टाउन लगा है। इधर आ जा कोले वाले इंजन, चल दफा हो जा, खाना खराब। हम बेवफा हरगिज़ न थी, पर हम वफा से झींगा लाला झींगा लाला। मैं नागन फड़ी सी तो पूरा हंसदा आ गया। लेकिन यहाँ में चलिए एक छोटी सी स्पेशल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा रोय, ये बताएं कि हम पहले भी अपने नाजरीन को समझा के थक गए हैं, नाजरीन तो शायद समझ गए हैं, हमें खुद अभी तक समझ नहीं आया कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस ये है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं और हम थेरेपी करते हैं। So it's अच्छा, the major difference. यानी आप को अद्वियात प्रिस्क्राइब करना ममनू है, जी, हमें ममनू दवाई नहीं दे सकते। दवाई नहीं दे सकते। दोनों की फीस में फर्क होता है कि एक ही होती है? दोनों के फीस में भी थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क फीस होता तो है। पता लगेगा ना सानू केड़ा वधिया केड़ा। अच्छा, आप यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं लाहौर के अहमद हॉस्पिटल में। जी, अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऑपोजिट टू जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल के करीब है। अच्छा, वहाँ पे आप पेशेंट्स को जो डील करते हैं वो हॉस्पिटल में बैठ के करती हैं, तो हमारे ज़हन में तस्वुर आता है आपके बारे में कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। हम डॉक्टर के फील्ड्स में आते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट हैं क्योंकि हमने एमबीबीएस नहीं किया होता, हमने स्पेशलाइजेशन की होती है बीएस प्रोग्राम्स में। सो दैट इज व्हाई हमारे साथ डॉक्टर नहीं लगता, साइकोलॉजिस्ट लगता है। अच्छा, आपने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी हासिल Yes, किया हुआ I was है। an answer. और फिर कनेड कॉलेज से आपने एमएससी की, फिर कैनेड कॉलेज से मैंने एमएस किया। आई वाज अनाउंस्ड फॉर द रोल ऑफ ऑनर एंड डिस्टिंक्शन होल्डर। अच्छा, जबरदस्त। तो इसकी मेडिसिन होती है, सिर्फ बातें करके बंदे को ठीक कर देती है? इसमें हम बातें करके ठीक करते हैं, हम कुछ उनके सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और इस तरह पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा रोय, ये बताएं कि इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद और वो भी एजाज़ात के साथ दोनों शोबों में, दोनों स्टेजेस पे, तो फिर आपने लाहौर में यहाँ पे अहमद हॉस्पिटल का इंतखाब क्यों किया? बाहर जाने को तरजीह क्यों नहीं दिया आपने? अहमद हेल्थ केयर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आई जॉइंड अहमद हेल्थ केयर। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं? जी, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एचआर बहुत अच्छे हैं अच्छा। और कोऑपरेट करते हैं और सपोर्टिव हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया का फ्लक्स है बहुत ज़्यादा, लोगों में एक अवेयरनेस है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में। पहले समझते थे ये अमीरों के चोंचले हैं, बिल्कुल। लेकिन अब लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको संजीदगी से लेना शुरू हो गए हैं कि नहीं यार, एंग्जाइटी है। तो कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए मीडिया में आए कि वो एंग्जाइटी के नतीजे में बहुत हौलनाक सूरत इख्तियार कर बिल्कुल ऐसा गए। ही है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है। बिजली का बिल देना होता है मर्द ने, बच्चों की फीस देनी होती है मर्द ने, दुनिया जहान के मसाइब का सामना करना होता है मर्द ने, तो औरतों को ज़्यादा डिप्रेशन है। औरतां ने तो कहना होंदा नहीं कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं पैसे कढवाने किस तरह ने, यही सबसे बड़ा डिप्रेशन। डिप्रेशन होंदा। तो फिर ख़वातीन में डिप्रेशन क्यों ज़्यादा है? हालांकि औरतां दुआ भी ये मांगदी हैं, या अल्लाह मेरे बंदे ने तू दे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं आपे ले लांगे। देखिए, औरतों में डिप्रेशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि औरतें कुछ ज़्यादा हसास होती हैं, वो जज्बाती होती हैं, ठीक है। सो जब वो हर चीज़ को दिल पे ले लेती हैं, ज़्यादा सोचती हैं, तो उस वजह से वो थोड़ी देर के लिए या फिर लंबे अरसे के लिए ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। तो मर्द Express करने बेचारे की का कोशिश कसूर करते हैं। सिर्फ इतना ही है कि वो रो नहीं सकता, बल्कि औरत उसको रोने भी नहीं देती, मारती भी और रोने भी नहीं देती। तो मर्द अपने जज्बात का इजहार उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से औरतें कर पाती हैं। तो मेरे ख्याल करने से नहीं देती उसको बेचारे को, तो बेचारा कल्ला चुप बैठा हुए की सोचण डे हो, बंदा बोल रहा होवे बड़े चाह चढ़े ने ਤੁਹਾਨੂੰ, बंदा घर बैठा होवे ਤੁਸੀਂ बाहर नहीं जाना, बंदा बाहर जावे ਤੁਸੀਂ घर नहीं आना, बंदा टीवी ला ले केड़ी मां ने आना ਇਹਦੇ ਚ। हाँ, आज बड़े हादसे निकल रहे हैं, कितनों के आए हो? अच्छा रोया, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है पेशेंट्स को, वो अगर पूरी ईमानदारी से बताइएगा, वो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे कंपेरेबल है, मुवाजना किया जा सकता है? हम टक्कर देते हैं उनको? अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बारे में बात की जाए तो हमारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस यहाँ से ज़्यादा है। अवेयरनेस भी है और ट्रीटमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो कहते हैं आप जॉब से छुट्टी ले लें,
आप घर बैठ जाएं, हम आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, आपको और आने की यहाँ पे जरूरत अगर नहीं है। कोई बंदे को वर्क प्लेस पे डिप्रेशन हो, उसको 600 गाली देता, की गल है ध्यान ना काम कर रहे हैं, देखें- की सोचन डे हैं। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। काम से जान के आए। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हमारे माशरे में जिस्मानी मिसाइल को जितनी अहमियत दी जाती है उतनी जहनी मिसाइल को नहीं दी जाती। बड़ी वजह यह है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि जहनी मिसाइल मौजूद हैं और इनकी बड़वक्त तशखीस से एक बेहतरीन इलाज भी मुमकिन है। पाकिस्तान में जो ये ज़हनी अमराज हैं उसकी एक बड़ी वजह इनसिक्योरिटी नहीं है, खा वो जॉब की हो, पैसे की हो, ज़िंदगी की, हर हवाले से। और बाहर अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटीज़ हासिल हैं कि यार अगर यहाँ पर नहीं तो वहाँ पे, और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो रियासत मेरा माली तौर पे बोझ होता, भूखा नहीं मैं मरता। तो यहाँ पे तो ये है कि भूख मार देती है बिल्कुल इंसान। आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रगल बहुत है, जैसे कि अब बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे साइकोलॉजी की बात की जाए, आई वॉज इन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, तो मेरे साथ 70+ स्टूडेंट्स थे एंड सब स्टूडेंट्स के अंदर जस्ट 2 आर द वंस जो हम काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। Oh my goodness. तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप MBBS की डिग्री भी ले लें, डॉक्टर से बन जाएं, तो एक पोस्ट के पीछे लाख स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में स्ट्रगल ज़्यादा है और इसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती हैं, कंपैरिजन्स आते हैं और फिर लोग अपनी माली हालात का दूसरों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन्स भी करते हैं। स्टेटस कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस, सेल्फ ऑब्सेशंस, Yes. इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि मीडिया आजकल हाँ। रोहा, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया ने ज़हनी अमराज में इजाफा किया है। बिल्कुल इजाफा किया है। जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे इस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चाहिए। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से खूबसूरत क्यों नहीं हूँ या मैं इस तरह से चीज़ें क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से हमारी एंजाइटी में इजाफा हो गया है। अरे ये बताइएगा कि एंजाइटी जो कुछ अरसे से मैं कह रहा हूँ कि एक सीरियस इशू बन के सामने आया, इशू तो पहले भी था लेकिन अब उसको तस्लीम किया गया, अवेयरनेस बिल्कुल। बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है कि ये एक फिजिकल फिनोमेना भी है, सिर्फ मेंटल फिनोमेना नहीं है, इंसान की हेल्थ को भी ये खा जाता है। जिसको जहन नहीं जानता ना, उसको आंखें कभी भी नहीं देख सकती। तो जो हमारे पहले की जनरेशन्स रही हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं था कि एंजाइटी होती क्या है। अगर किसी को उसका रोने का दिल कर रहा है, उसका कोई किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, तो वो समझते थे कि इसके साथ कोई असेब का मसला हो गया है, ओह, तो इसके साया है साथ जी कोई इस पे। साया है जी इसके ऊपर। तो अब ये हो गया है कि जब लोगों ने इसके बारे में समझना स्टार्ट किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है, तो समझ गए हैं कि जब एंजाइटी होती है तो उसके जो एंजाइटी की सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल सिम्टम्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि स्टमक में पेन होना या कुछ भी ऐसा होना। अब सदियां गुजरने के बाद अक्ल आई है कि घर में बीवी से बड़ा साया कौन सा है। बंदा साय से डरता ही है, हम साय से डरते। और बीवी भी कहती है कि घर में शौहर से बड़ा साया कौन सा है। अच्छा रोहा, मुझे ये बताओ कि ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, क्या ये अल्टीमेटली आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाता है? जो डिप्रेशन का क्लाइंट है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो तो ये सोचेगा ही नहीं कि मैंने ड्रग्स को यूज़ करना है। अच्छा। और जो एंजाइटी का पेशेंट है, क्योंकि ये बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत है, और इसमें हो सकता है कि वो रिलैक्सेशन के लिए स्मोकिंग कर लें, ठीक है, जिससे उनको लगे कि मेरे सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल हो सकते हैं, सो दे कैन गो फॉर द ड्रग्स, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी एक मेन वो लीड नहीं है जो कि हमें ड्रग्स की तरफ लेके जाए। अच्छा, जहाँ पे आप काम करती हैं बेसिकली अहमद हॉस्पिटल में, यहाँ पे रीहैब सेंटर की फैसिलिटी तो नहीं होगी, नहीं है। लेकिन गाइड करते हैं वो वहाँ पे? बिल्कुल। affiliation अहमद है? हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया साइकोलॉजी पे, और हम इसके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अच्छा, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिकल स्किल सीखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। एक डिप्रेशन के मरीज़ को समझना और फिर उसकी शनाख्त करना, फिर उसको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी फैसिलिटीज़ अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। अच्छा रोहा, अगर हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स में कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज़ है, उसका रवैया गैर मामूली है, पहले तो ये बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है? अगर ये चीज़ें हैं तो हमें उसके साथ क्या बिहेवियर रखना पड़ेगा? वैसे तो आप ही डील करेंगे, लेकिन हमें क्या बिहेवियर करना पड़ेगा? हमें पता कैसे चलेगा डिप्रेशन है या एंजाइटी है? तो एंजाइटी और डिप्रेशन का एक मेजर डिफरेंस ये है कि डिप्रेशन के मरीज ज़रा चुप हो जाते हैं, ठीक है, सही। वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल एक आइसोलेशन में ले जाते हैं। और एंजाइटी के मरीज हर वक्त एंजाइटी में, ऐसा ना हो जाए, मैं वैसा ना कर लूँ। सो पहले तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं अपने फैमिली में। यानी डिप्रेशन का मरीज जो है वो खामोश हो जाता है और एंजाइटी का बोलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और वो एंशियस, वो नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा बात अच्छा। करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ।
और अब फैमिली मेम्बर्स उसको किस तरह से डील करें, सबसे पहले तो समझ के उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं और ख़ुद से जो ट्रीटमेंट करें उनके साथ पेशेंस रखें। उनको बार बार ये ना कहें कि हमारे साथ क्या मसला है, हमें भी ये होता रहे, हम तो सही रहे हैं और समथिंग। उनको इस तरह से ट्रीट ना किया जाए, उनको प्यार से मोहब्बत से समझा जाए कि उनके कौन से ऐसे जज्बात हर्ट हो गए हैं। लेकिन घर वालों को तो अमूमन ये पता ही नहीं चलता कि इसको प्रॉब्लम क्या चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, चीज को चेक ही नहीं करते। बिल्कुल चेक नहीं करते। इसीलिए तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। जो एंजाइटी के मरीज होते हैं वो पहले स्टमक के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनको नहीं पता कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, और स्टमक साइकोलॉजिस्ट का के जो लिए डॉक्टर मौजूद है वो है। कभी नहीं बताता कि बेटा तुम्हारा स्टमक बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो कहता नहीं, लगे रहो। सर, ये जो हमारे सामने इतनी लाइक फाइक साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, आपको पता है कि किसी भी बच्चे को इतना लाइक फाइक बनाने में उनके वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज इनकी वालदा साहिबा भी तशरीफ रखती हैं। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, आपको अंदाजा था जी जब ये तरक्की की मंजिलें और मंजिलें पे मंजिलें मार रही थी रोहा, और आपको अंदाजा था कि ये इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो है ये कर लेगी सारी? हाँ जी, ये शुरू से ही ना बचपन से इसको बहुत शौक था पढ़ने का। अच्छा। बचपन में जो बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते हैं, ये नहीं खेलती थी। अच्छा। इसको डॉक्टर का खेल खेलना बहुत पसंद था, टीचर बनती थी, और वैसे मेरा खुद का भी ख्वाब था कि ये डॉक्टर बने। तो अब ये साइकोलॉजिस्ट बन गई हैं तो बात पे हर एक कोई घर में तो कहना नहीं शुरू कर देती इसको डिप्रेशन है, नहीं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें एंजाइटी है, ऐसा ऐसे तो नहीं कहना शुरू कर नहीं, देती? नहीं, ऐसे नहीं करती। अच्छा। बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है, बहुत एहसासमंद है, और हर बात मेरी मानती है। अच्छा। माशाल्लाह, सबसे आपको बड़ी- इसलिए अच्छी लगती है कि आपकी हर बात मानती है। ये बेटियां होती ही अच्छी हैं। हाँ जी। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर कोई मरीज जिद करे कि मुझे अपनी साबका गर्लफ्रेंड को भूलना है इसलिए मेरा रिश्ता कराएं, आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी तुम यहाँ बैठकर देसा दा राजा गाओ, मैं इंतजाम करके आती हूँ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी परवीन विचोलन बड़े अच्छे रिश्ते कराती थी, तुम्हें इसके पास कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, या ये कहेंगी 1 करोड़पति 80 साल खतून तैयार है, इससे रिश्ता करा देती हूँ। एंड ऑप्शन नंबर 4, या फिर मरीज को नींद का इंजेक्शन लगाकर कमरे में बंद कर दें। आई गेस मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो होगा तो वो अपने साबका गर्लफ्रेंड को जल्दी भूल सकेगा। तो वो 80 साल अगर वो अड़ गया कि जी ढूंढ के लाओ, डॉक्टर साहब ढूंढ के लाए, तो कहाँ से लाएंगे 80 नहीं, वो साल थोड़ा सा का डर तो? जाएगा इस चीज़ के हवाले से, तो वो अपनी साबका वो तो गर्लफ्रेंड को भूल ध्यान देगा करोड़पति थे। करोड़पति। 80 साल पीछे 1 साल रह गया। वेरी गुड डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छी सिलेक्शन की आपने। यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, दिल ने हर बार कहा आग पराई ले ले। खूबसूरत शेर। इसके साथ ही हम चलते अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो हमें क्या सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वैसे तो मेरे पसंदीदा शायर नाज ख्यालवी हैं, लेकिन वाह जी वाह, यहाँ पे क्या बात आज आपको मैं अपना शेर सुनाने लगा हूँ। इनके तो नाज ख्यालवी पसंदीदा ना जी, मेरा इजाज सियालवी है। इजाज सियालवी? वो कौन है इजाज सियालवी? वो जी फ्लेक्सा बढ़ाते हैं। चल दिया था मैं सब सहारे लेकर, पता ना था कि बन ना पाएगी सारे लेकर, अब मैं पहले जैसा दिखाई नहीं देता, जब से बैठा हूँ रोग तुम्हारे लेकर। वाह क्या बात है। शजर तो मोबाइल बंद कर देता है, शजर तो मोबाइल बंद कर देता है, हर किसी से पैसे उधारे लेकर। ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕਰ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आमर सिद्दीकी, फूलनगर से। फूलनगर आपका भाई फेरू? सबका भाई फेरू। अच्छा यार, मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये फूल होते सारे पत्तों की में और नाम फूलनगर भाई फेरू का रख दिया हुआ है, इसकी क्या वजह है? सारे दी वजह मैनू की पतों की। अच्छा, तो आप लगता है कोई लतीफा सुनाएंगे? गजल सुनाएंगे। चिट्टे पैर ते काली जुत्ती, बड़ी किस्मत वाली जुत्ती।
ਅਪਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਇਹ ਪੱਤੋਂ ਕਿਚ ਬਣਦੀ ਅਪਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਬਣਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਯਾਰ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਸੋਲ ਬਣਾਇਆ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। अच्छा जी ਅੱਛਾ आगे ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। ਕਾਲੀ ਜੁੱਤੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਪੈਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਸ਼ਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਆਹਾ ਸ਼ਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜੁੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸੀਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੁੱਤੀ। सुहाना का आज का सवाल अपने मेहमानों से। झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। तो आज का सवाल ये है, वो कौन सा परिंदा है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो एक जानवर का नाम बन जाता है। परिंदे से बन जाता है जानवर। जी बुलबुल। बुलबुल कैसे जी? सर वो उसका बुल 2 हरफ काटेंगे तो पहले 2 और पहले 3 काटने हैं। तीन और काटने। हाँ पहले 3 हरूफ काटने हैं, आपने 2 काटे हैं। जी सर। लेकिन चले आपका जवाब ना कमोबेश दुरुस्त है, सिर्फ जो आपने जानवर बनाया है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें और हरूफ जो है वो 3 काट दें और परिंदे का नाम भी चेंज कर लें। इतना भी जोर नहीं। अबाबिल। अबाबील। Yes। दुरुस्त आंसर। अब्बा काट दे, अलिफ बे अलिफ और बाकी बैल बचता है। बैल बच आपने जाता पहले बुल कहा था। ਅੱਬਾ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਵਾਨਾ ਜੇ ਅੱਬਾ ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। जी तो झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट एक हल्की जी मज़ाहिया नज़म सुनाना चाहना। जी जरूर। हल्की जी। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖੀ। हल्की आंच। जे पता हुंदा कि लड़ाकी कोड़ कुलखनी है हटा लेंदा तां चंगा सी, गवांढन गूंगी बोली नाल करवा लेंदा तां चंगा सी। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੋਂ ਉੱਡਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਕੀਆਂ ਵੇਖ ਅਦਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਾ ਐਨਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦਪੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਂਗੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗਵਾਂਢਣ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲ ਨੇ ਖੰਭ ਖਲਾਰੇ ਨੇ। ਜਦ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਰਜ ਚੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੈਂਡਲ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਚੁਕਾਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद सामल शहजाद है और मेरा सवाल रोहा आजम यार साहिबा से है। शोभा आपका प्रोफेसरों वाला है, नाम आपका जोगियों वाला तो मेरा सवाल रोहा आजम साहिबा से है कि किसी भी माहिर नफ्सियात के क्लिनिक पर चले जाएं तो वहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? इसकी वजह मैं बता देती हूँ। सारी खवातीन माहिर नफ्सियात के पास इसलिए पहुंची होती हैं कि डॉक्टर साहबा मेरे बंदे का ज़हन ठीक नहीं, उसका कोई इलाज बता। अगर औरतें माहिर नफ्सियात के पास पहुंची होती ना तो बंदे भी सारे दिल के डॉक्टर को बैठे होंगे। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। जी इसमें ऐसा है कि ख़वातीन ज़्यादा हसास होती हैं और वो अपने जज्बात का इजहार उस तरह से नहीं घर में कर पा रही होती। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रा एंजाइटी में ज़्यादा चली जाती है और उनको एक न्यूट्रल पर्सन की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने मसाइल बता सकें और एक बेहतरीन हल ले सकें। औरतें इस बात से भी ज़्यादा परेशानी हो जाती कि आज मुझे परेशानी कोई नहीं। कभी कभी कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं। नहीं इस बात पे कम परेशान होती हैं कि आज मुझे परेशानी कोई नहीं। इस बात पे ज्यादा परेशान होती हैं कि आज मैं सवेर
राहत हो गई, बंदे ਨੂੰ परेशानी कोई नहीं देती। इस बात पे वो ज्यादा परेशान होती हैं। इस बात पे भी लोग परेशान होते हैं कि आज हमारे लाइक्स कम आए। इस गल तो भी ज्यादा परेशान हुई नहीं है, हंस क्यों नहीं आज बैठा सर हमारी महफिल में एक सिंगर मौजूद हैं, तो इनसे गाना सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साबिर विर्क लाहौर तो बेसिकली मेरा ताल्लुक सूबा सिंध नाल वा। सगीर तबस्सम दी एक गीत आ। सगीर तबस्सम साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ। अच्छा अच्छा अरे देश बुक से बहुत लिखते नहीं हो। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जर जर पीड़ा उम्र गुजारी ना बोले ना दसे सीने विच लुकोवे पीड़ा वीरा अगे हसे। वाह क्या बात है। वाओ मेरे सोने रब्बा वाओ मेरे सोने रब्बा किजदा बुत बनाया तियां दा तन अपना होंदा लोकी कहण पराया। वीरा खातर भुखा कटिया बापू लई जिंदवारे रूप तियां दा चमके इसरा ज्यों रातां विच तारे। ए धरती ए गुलशन जिसनू कलियां नाल सजाया तियां दा तन अपना होंदा लोकी कहण पराया लोकी कहण पराया। मिट्टी दा एक घर बना के परियां वांगू हसे बाबल दा परछावां वेख के हरनी वांगू नसे। वख हो के भी वख नहीं होंदा रहमत दा ए साया तियां दा तन अपना होंदा लोकी कहण पराया। जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, जो मिलेगा गेम के विनर को। तो इसके लिए हमें 2 फीमेल पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन गेम में हिस्सा लेगा? ये जो आपके सामने बास्केट पड़ी है ना, वहां से आपने बॉल लेनी है और उसको जमीन पे टिप करना है और इस बास्केट के अंदर डालना है, या आप डायरेक्ट भी डाल सकती हैं। कम से कम 7 बॉलें जरूर जानी चाहिए, जिसकी 7 बॉलें चली जाएंगी वो जीत जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, 2 चलती। वाओ वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 3 4 2 5 वाओ 6 वो फॉर्म 45 पे जीती थी, आप फॉर्म 47 पे जीती। चलिए जी अब आप ही डिसाइड करें, फिर फॉर्म 47 को गिफ्ट हैम्पर जाएगा या 45 को? हक जो है वो फॉर्म 45 का ही। ये बाल्टी को खाली कीते थे कपड़े धोने का। जी झलक ब्यूटी क्रीम की गिफ्ट हैम्पर की हमारी आज की विनर, इनके लिए बहुत सारी तालियां ले आइए। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आजकल अच्छा घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा मिल जाना किसी मोजज़े से कम नहीं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस मुलाजिम की शराइत आपके कानों से धुआं निकाल देती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको दिखा देता हूँ। हाय अल्लाह, ये बीमारी ते मेरी जान ही नहीं छड्डन डई। सारे टेस्ट करा के वेख लैने,
बाजी इन्हें टेस्ट कराए ने, एक वनडे करा के वेख लो। नहीं तेरी जबान बहुती नहीं चलन लग पई। बाजी मैंने तो ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਸਫੀਆ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗ। ਬਾਜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। नहीं तेरे कोल कोई ऐसा इलाका है जिथे कोई बच्ची होवे? सारियां तेरे कोल ते मनूस खबरां ने, जा परा किसी इंडिया दे चैनल ते खलो के खबरां पढ़िया कर। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਹਫਤਾ। इधर आ मेरे मोढे घुट तू। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਕਾਫੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹਾ ਹੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗੀ ਸ਼ਾਮ को जल्दी घर आ जाना? नहीं बस कर नहीं मनुष्य जई, किथे गए तेरे नुकरानी वाले लिबास? रोज नवे तू लिबास पा के आ जानी है, इत्थे तेरा रिश्ता होने लगा है। तो उत्तों वेख सिर दे विच लाइटां इंज लवाईयां ने जिवें जुआं दा तेरे सिर च ओ फ्लड लाइट मैच होण डे है। को हया नूं हथ मार, तू नुकरानी है मालकन बनन फिर रही है। ए रोज तू नवा सूट पा के आनी, इत्थे काम करना नहीं, अपना रिश्ता विखाना नहीं है। ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ गुस्सा ना करो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿਓ। हाँ हाँ मैं करानी है वीडियो मैसेज रिकॉर्ड। मालकन के हाथों नौकरानी का कत्ल हो गया और जो कातिल थी वो मैं हूँ। ले आ कैमरा इधर। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਛੁਰੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨੀ। ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਫਨ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਣਾ? ਨੀ ਤੇਰੇ ਰੱਖਦੇ ਮਰਨ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੀ ਅੱਗ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਫਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਜਾ ਮਰ ਪਰਾਂ ਤੂੰ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਅਫਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਫਤਾਬ, ਕੋਈ ਅਫਤਾਬ ਨਾ ਚੜਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ 100 ਗੱਲ ਕਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲਿਆ ਤੇ। ਬਾਜੀ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਪੜੋਲਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਲੈਟਾ ਸਿਰ ਚ ਲਵਾ ਕੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਜੀ, ਅਸਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਆਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਸਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਹ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਸੀ ਪੈਂਸਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਉੱਠ ਲਾ ਲੈਟਾ ਤੇ ਪਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਮੇਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭਾਰੋ ਲੱਥਾ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਫਤਾਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਧਵਾ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਗਈ, ਬਾਜੀ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਛਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन ये था आज का देश बुक। और आखिर में आज की छोटी सी बात ये कि बाज़ दोस्त
चाय की पत्ती की तरह होते हैं, जब तक आप उन्हें खौलते हुए पानी में ना डालें पता नहीं चलता कि उनका रंग कैसा है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।